बहुत बार ये बात आती है, एक वर्ड मेल्ट डाउन वर्ड होता है। तो मेरे से कई बार ये पेरेंट्स पूछते हैं कि ये मेल्ट डाउन माने इसको हम लोग, या ये इसका जिद्दी बना बिहेवियर माने, टेंट्रम। टेम्पर टेंट्रम्स आमतौर पर जब भी होते हैं हमें उसका रीजन पता होता है। मेल्ट डाउन तब होता है जब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है। मेल्ट डाउन आमतौर पर बच्चों में तब आता है, लेकिन उस समय उसके ऊपर किसी भी तरीके से उसको समझाने की, बोलने की, तेज तेज बोलने की कुछ कोशिश मत कीजिए। पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए। तो वो उस बच्चे की उस समय सिचुएशन समझिएगा कि क्या कोई क्राउडेड प्लेस से हो गया है, या कोई नॉइजी प्लेस से हो गया है, या किसी और टेक्सचर से हो गया है। ये नहीं पता चलता, लेकिन जब आप बार बार देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अंदर एंटर करने लगे उस बच्चे का एकदम टोटली बिहेवियर ऐसा हो गया, चिल्लाना, रोना, भागना, दौड़ना, ऐसे करना कुछ हो गया। तो टेम्पर टेंट्रम्स में और मेल्टडाउन में एक ही फर्क है कि टेम्पर टेंट्रम्स में आपको हमेशा कारण समझ आएगा। तो देखिए, बिहेवियर एक ही है, लेकिन उसका रीजन समझते ही उसकी थेरेपी टोटली चेंज हो जाएगी। बहुत बार ये बात आती है, एक वर्ड मेल्ट डाउन वर्ड होता है। मेल्ट डाउन, बच्चा मेल्ट डाउन में आ गया जी, यानी कि उस समय वो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, बिफर गया जी, संभाले नहीं संभल रहा, रोता जा रहा है, मतलब इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कुछ हो गया, मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जिद्दी बने में चीज दिखा रहा है। तो मेरे से कई बार ये पेरेंट्स पूछते हैं कि ये मेल्ट डाउन माने इसको हम लोग, या ये इसका जिद्दी बना बिहेवियर माने, टेंट्रम। ये टेम्पर टेंट्रम कर रहा है या ये मेल्ट डाउन है? क्योंकि मेल्ट डाउन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कभी कभी हमारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो कुछ अलग तरीके का व्यवहार, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा चिल्लाना, या ज़्यादा हिट करना, या ज़्यादा क्राई करना, या ज़्यादा स्क्रीम करना, ऐसे कुछ बिहेवियर नजर आने लग जाते हैं। कुछ नहीं है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का बहुत ही सीधा तरीका है। टेम्पर टेंट्रम्स आमतौर पर जब भी होते हैं हमें उसका रीजन पता होता है। यानी कि बच्चे ने कुछ मांगा, हमने नहीं दिया, तो उसने जो रिएक्शन शो किया उसमें भी यही, ज्यादा चिल्लाना, ज्यादा रोना, हिटिंग टू अदर्स, ये सब चीजें हो सकती हैं। अगर तो हमें ऑब्वियस फैक्टर समझ आ रहा है कि ये इस वजह से हुआ है, तो ये टेम्पर टेंट्रम है। मेल्ट डाउन तब होता है जब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, वो हमें कई बार पता नहीं चलता, हम समझ नहीं पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कभी बच्चे का इस तरीके का टेंट्रम बहुत ज्यादा हो रहा हो और हमें उसका मतलब समझ ही ना आ रहा हो, हम सारी चीजें देख रहे हों, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये मेल्ट डाउन है। मेल्ट डाउन आमतौर पर बच्चों में तब आता है जब वो अपने आप को एक्सप्लेन तो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ सेंसरी लोडिंग ज्यादा हो गई है, वो ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, उनसे वो मैनेज नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केसेस में भी बच्चे हीटिंग टू सेल्फ, हीटिंग टू अदर्स, क्राइंग, स्क्रीमिंग, ऐसे सिम्टम्स शो कर सकते हैं। अगर जब कभी आपको ऐसा लगे कि ऐसा कोई एपिसोड हो गया है, तो उस समय आपने तेज आवाज में नहीं बोलना, आपने उसको डांटना नहीं है, आपने खुद पैनिक नहीं करना है। उस समय सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि उसको ये शो करो कि आप उसके पास हैं। रीएश्योरेंस वाली चीज कुछ नहीं है, कोशिश सिर्फ यही करनी होती है कि उस समय आप उसको थोड़ा इस तरीके से सॉफ्टली और लेकिन फर्मली उसको ऐसे रिस्ट्रिक्ट करें कि उसको कोई चोट वगैरह ना लग जाए उस समय। लेकिन उस समय उसके ऊपर किसी भी तरीके से उसको समझाने की, बोलने की, तेज तेज बोलने की कुछ कोशिश मत कीजिए। पहले अपने आप को कंट्रोल कीजिए, आप ओवरवेल्म मत होइए। बस आप उसको टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसके साथ रहिए, थोड़ा सा जो भी, जैसे आपका बच्चा जिस तरीके से भी थोड़ा सूदिंग आप उसको कर सकते हैं, सूद कर सकते हैं, उस तरीके से कीजिए। उसके हाथ पर हाथ रखिए, या जैसे भी उसको हग कर लीजिए, या वो नहीं हग हो रहा तो इट्स ओके, उसको थोड़ा दूर रहने दीजिए, थोड़ी स्पेस दीजिए, आप साथ में बैठिए। आप हल्के से कुछ रिलैक्सिंग वर्ड बोल सकते हैं, ओके रिलैक्स, रिलैक्स, ममा इज हियर, पापा इज हियर, सपोज जो भी आप उसको, उसके लिए जो एक वर्ड्स आप दे सकते हैं वो देंगे। और वो एक टाइम पीरियड होता है, वो 5 मिनट का भी हो सकता है, वो आधे घंटे का भी हो सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो वो उस बच्चे की उस समय सिचुएशन समझिएगा, वो बहुत ओवरवेल्म्ड है, बहुत एंजाइटी में है, या डरा हुआ है, या उसकी जो भी, वो देखिएगा कि उसको वो कहाँ से हुआ। बस ये देखिएगा कि क्या कोई क्राउडेड प्लेस से हो गया है, या कोई नॉइजी प्लेस से हो गया है, या किसी और टेक्सचर से हो गया है। ये नहीं पता चलता, लेकिन जब आप बार बार देखेंगे तो आपको कोई पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा कि जब कभी भी इसके मेल्टडाउन्स होते हैं तो इस जगह पर होते हैं। हम लोगों का पीछे एक हुआ था, हम गए थे, कहाँ गए थे, अच्छा यहीं का था वो, जो हम एक मूवी के लिए एक थिएटर में गए थे। हमारा एक बच्चा था, बहुत ही शांत सब कुछ था, एकदम ही वहां जैसे ही वो गेट पे एंटर किया, उसके बाद उसका, हम सब लोग टीम वहीं पर थी, हम लोगों की एक फैमिली आउटिंग थी, मतलब हम लोगों ने यहाँ से सारे जितने भी ग्रुप थे वो एक सितारे जमीन पर जो मूवी आई थी वो देखने गए थे। तो उसमें जैसे ही अंदर एंटर करने लगे उस बच्चे का एकदम टोटली बिहेवियर ऐसा हो गया, चिल्लाना, रोना, भागना, दौड़ना, ऐसे करना कुछ हो गया। हमें समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या है। वो हुआ क्या कि उस बच्चे का पता नहीं कोई फियर फैक्टर था या क्या था, उसको कुछ डॉल्फिन से, एक फिगर होती है डॉल्फिन से, उसको वो एक फियर फैक्टर था, हमें नहीं पता था। तो उस मॉल में एंटर करते ही बहुत बड़ी एक डॉल्फिन का स्टैचू बना हुआ है। अब वो ट्रिगर हो गया, अब वो क्या ट्रिगर हो गया, क्या सेंसरी आई, वो तो एक बच्चे का अगना कॉग्निशन है जो भी है। तो जब हमने वो पता किया तो उनकी मदर ने हमें ये बताया कि ये इस वजह से हुआ है, इसने ये डॉल्फिन देख ली थी।
और मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा लग गया था। सब ने उसको वही कैसे हमने वहां मैनेज किया, कैसे चीजें की। तो कहने का मतलब कोई छोटी से छोटी चीज भी ट्रिगर कर सकती है। और ये मदर ने बता दिया और उन्होंने वो देख लिया कि शायद इसने ये देखा है, इसकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। और वो बच्चा हमें बता नहीं पा रहा था। आधे पौने घंटे बाद सब लोगों के धीरे धीरे वहां से हटाया, उसको पीछे वाले गेट से एंटर करवाया, और उसके बाद वो उसने पूरी मूवी साथ में बैठ के देखी, सेटल हो गया, सब कुछ हो गया। तो वो मेल्ट डाउन था, वो कोई बिहेवियरल इशू नहीं था। वो बच्चे को अपने आप को रेगुलेट करना नहीं आया उस समय, कोई एक पर्टिकुलर चीज उसको ट्रिगर कर गई, ऐसा हो सकता है। बस हमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जो रूट फैक्टर, ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको अवॉइड करने पड़ेंगे, और उस समय बच्चे के साथ हमें एक सपोर्टिव वे में बस खड़ा होना पड़ेगा। वो एक टाइम पीरियड हमें निकालना पड़ेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बच्चे आगे चलेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, थेरेप्यूटिक एफर्ट्स चलेंगे, चीज़ें चलेंगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा बना ही रहता है। हमने बहुत बार देखा है कि इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, बट अगेन इट डिपेंड्स, बच्चे टू बच्चा जैसे वेरी करता है। तो टेम्पर टेंट्रम्स में और मेल्टडाउन में एक ही फर्क है कि टेम्पर टेंट्रम्स में आपको हमेशा कारण समझ आएगा कि बच्चा क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। तो उसमें वो ABC वाला जो सिस्टम होता है, जो ABA में हम यूज करते हैं कि एंटीसीडेंट क्या था, बिहेवियर क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, वो फिर हम उस प्रिंसिपल से उसको समझते हैं और उसके हिसाब से बिहेवियर थेरेपी से उसको हैंडल कर देते हैं। तो देखिए डिफरेंस कितना बड़ा हो गया। टेम्पर टेंट्रम्स बिहेवियर थेरेपिस्ट का काम है और मेल्टडाउन्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम है। वो OT देखेगा क्योंकि उसमें सेंसरी ओवरलोडिंग हुई है किसी भी तरीके की, और इसमें BT देखेगा। तो देखिए बिहेवियर एक ही है, लेकिन उसका रीजन समझते ही उसकी थेरेपी टोटली चेंज हो जाएगी। सो या बिहेवियर थेरेपी में जाएगा या फिर OT में जाएगा। तो उसके प्रोटोकॉल्स उस तरीके से सेट करने पड़ेंगे। तो ये बहुत बारीकियत से अगर आप सब लोग ये समझना शुरू कर देंगे तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा इन चीजों को हैंडल करना, नहीं तो आप खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज